तो हल्द्वानी पर सुप्रीम समाअत है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन मामले में आज आम समाअत होने जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हल्द्वानी में तजावुजात हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुतासिर कुनबों की जानिब से अर्जी दाखिल की गई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले से हजारों परिवार मुतासिर हो रहे हैं। हल्द्वानी में जो ये जमीन है, यहाँ पर हजारों परिवार बसे हुए हैं, कई जनरेशंस यहाँ पर इनकी रही हैं और अब अचानक से एक नया फरमान जारी किया गया जिसमें इन्हें बेघर करने का फैसला सुनाया गया है। ये लोग सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं। अपने आशियाने को बचाने के लिए दुआओं का दौर यहाँ पर जारी है। इस वक्त रोते बिलखते मायूस लोग किसी भी तरह अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भरी निगाहों से आज सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत है। हाईकोर्ट से कोई राहत इन लोगों को नहीं मिली। हाईकोर्ट ने इस पूरे इलाके को खाली कर इन तमाम घरों को मुनहदिम करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद ये लोग बेघर सा खुद को महसूस करते हुए सड़कों पर उतरे और एहतजाजी मुजाहरा किया। सरकार से गुहार लगाई कि इस मामले में मुदाखलत करे और इन्हें बचाएं बेघर होने से। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये पूरा वक्त। आपको बता दें कि अर्जीदार की गई है और राहत की अपील की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। आज बेहद अहम दिन होने वाला है इन लोगों के लिए। आपको बता दें कि एक फैसला इनका पूरा मुस्तकबिल तय कर सकता है। आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल भी इसी से तय होगा, क्योंकि इनके आशियाने हैं और कई नस्लों से ये लोग यहीं रहते आए हैं। अब इन लोगों को एकदम से कहा गया कि बस्ती को खाली करें। ये इंक्रोचमेंट कर हट भी गई प्रॉपर्टी है और रेलवे की जमीन इसे करार दिया गया। तो बेहद अहम आज ये दिन है और इस पर मजीद बातचीत के लिए शोएब रजा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा। उनका रुख करते हैं। शोएब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत है। बिल्कुल, देखिए आज बड़ा अहम दिन हल्द्वानी के लिए, इन लोगों के लिए जिनके घरों को तोड़ने के आदेश हाईकोर्ट के जरिए दिए गए। उनको उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट आज उनके हक में कोई फैसला करेगी। और हम रात से देख रहे हैं, लोगों में बेचैनी है। आज सुबह हुई है लेकिन उम्मीदों भरी सुबह। ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वहाँ से राहत मिलेगी। हल्द्वानी में इस वक्त मौजूद हैं हम और इसी बस्ती को, इस पूरी बस्ती को आप जहाँ तक देखेंगे नजर जाएगी, तकरीबन 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया है जहाँ पर घर बने हुए हैं और इन घरों को तोड़ने के एक तरीके से आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आज ये तमाम लोग पहुंचे हैं। और ये जो यहाँ पर मंच लगाया जा रहा है, कुछ देर के बाद यहाँ दुआओं का जो दौर है वो शुरू होगा। इसके अलावा आगे भी इसी तरह से मंच लगा हुआ है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सुबह से हम देख रहे हैं, लेकिन लोग चूंकि परेशान हैं और जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं मकानों के टूटने के डर से, सुबह से ही लोग सड़कों पर जमा हो गए हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह का आदेश आता है। कुछ जो मकामी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी बेचैनी में बीती है रात। बेचैनी भी तो बीती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पूरा भरोसा भी है, क्योंकि यहाँ पर जो गफूर बस्ती बताई जा रही है वो गफूर बस्ती सिर्फ गफूर बस्ती नहीं है। वो एक 2 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है जहाँ पे 2 मंजिले 3 मंजिले मकान बने हुए हैं, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स रन कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करती है। यहाँ पे 100 साल पुराने इंटर कॉलेजेस हैं, यहाँ पे पानी के ओवरहेड टैंक्स हैं, यहाँ पर सीवर लाइन है, यहाँ पे हाउस टैक्स कलेक्ट करा जाता है। तो ये सब तो सरकारी करती होगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैज है। फैज भाई, चूंकि हाई कोर्ट में भी इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया होगा, तो क्या लगता है, क्या अलग आप लोग कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों को रखें? हमने हाई कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करा, हमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमें उसका भी सम्मान करना पड़ेगा और करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च अदालत है हमारी। हमें पता है वो जो भी फैसला देगी हमें उसका सम्मान करना है। हमें कभी कभी इस तरह से पेश किया जाता है कि हम उर्दंगी लोग हैं, हम गलत लोग हैं, हम रोहिंग्या हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हम ऐसे नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं हम लोग से अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि हमारे पास ये स्कूल्स हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, यहाँ पर पानी के कनेक्शन लोगों को दिए गए, हाउस टैक्स कलेक्ट होता है, इवन प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज तक इनकॉर्पोरेटेड हुई हुई हैं बनपुरपुरा में, जो अपने घरों से फंक्शन कर रही हैं। तो ये सब चीजें। और दूसरी चीज ये है कि रेलवे की जगह एक एफिडेविट में 2016 में कहती है मेरी 29 एकड़ जगह है, उसके बाद आज वो कहती है 78 एकड़ है। कल को पता नहीं, हो सकता 5 साल मुकदमा और चले, वो कुछ और कह देगी। तो ये कब तक चलेगा? कितने एकड़ बढ़ते रहेगा? तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट से चूंकि सलमान खुर्शीद पैरवी करने वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी याचिकाएं हैं, जमियतुल माहिन भी गई है, कई और भी तकरीबन 10 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पहुंचे हैं।
वाकई क्या लग रहा है कि किस तरह की चीज़ें होने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहत नहीं मिलती तब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? सरकार से किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तराखंड सरकार से? सरकार से जो उम्मीदें हम लोगों ने की थी, अगर सरकार उस पर बिल्कुल खरा उतरती तो आज शायद ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता, क्योंकि सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर कोई पक्ष ही नहीं रखा अपना, ना नगर निगम ने पक्ष रखा, सिर्फ गुमराह करने का काम किया इन लोगों ने। और उसी का नतीजा ये है। हमारा सीधा सीधा सवाल यह है कि यहाँ 2 इंटर कॉलेज बने हैं, 3 प्राइमरी स्कूल बने हैं, वो गवर्नमेंट के बने हैं। कैसे उसकी एनओसी किस विभाग से ली गई थी? रेलवे से ली गई तो हमें दिखाइए ना। अगर रेलवे से ली गई थी, पैसा कैसे सैंक्शन हो गया? ओवरहेड टैंक बन गया, गेस्टेड पेपर कोई होगा जो कहता है जगह ओवरहेड टैंक बने हैं, सिविल लाइनें बिछी हैं, तमाम सुविधाएं यहाँ हमें मिली हैं। और सरकारी जो सुविधा है वो ऐसे हवा में नहीं हो जाती, किसी ने रातों रात बना दिया। यहाँ हम लोगों को जितने मकान है, लीज है, पट्टे हैं, मेरा अपना ही मकान का 1937 का पट्टा है, और 1937 मेरी पैदाइश से पहले जी, मेरी पैदाइश 51 साल का होगा, मेरी पैदाइश यहाँ की, मेरे बड़े भाई 63 साल के हो गए, उनकी यहाँ, मेरे वालिद इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल कोई 50 साल हो गए, 49 साल हो गए, वो यहाँ पैदा हुए हैं। हम लोग यहाँ मकामी लोग हैं, लेकिन आज हमें बिल्कुल 2 नंबर का नागरिक बना दिया गया। हमें ऐसा कर दिया गया कि साहब, प्रशासन कहता है कि पहले हम बिजली और पानी काटेंगे, फिर इनका मकान तोड़ेंगे। अरे हम कोई इंसान है, हम कोई जानवर नहीं है कि आप हमारे साथ इतने इस तरह का जुल्म करें, और कोई हम अतिक्रमणकारी नहीं है। अगर गफूर बस्ती और इसको आप कंपेरिजन करेंगे